मुल्क के अंदर मजदूर भाइयों की बहुत दुर्दशा हो रही है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं नजर आ रहा। ये अमीरों की सरकार गरीबों और मजदूरों के प्रति जो रवैया अख्तियार किए हुए है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं वो बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। खाने का, पीने का, रहने का कोई इंतजाम नहीं। बहुत सारे मजदूर पैदल चलने को मजबूर हो गए, रास्ते में अपनी जान गंवा बैठे। दर्जनों मजदूर ट्रेन के नीचे आ गए। दर्जनों मजदूर गाड़ियों के नीचे आकर अपनी जान गंवा बैठे और सरकार अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। हमने बार बार कहा, बार बार ये बात उठाई कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें लगाइए, गाड़ियां लगाइए, बसेस लगाइए और उनको वापस लाइए। अगर विदेशों से आप दूसरे लोगों को, प्रभावशाली लोगों को जहाजों में बिठाकर ला रहे हैं तो इनके लिए ट्रेन्स तो मुहैया कीजिए। ये भी इसी देश के नागरिक हैं और उनके भी इतने ही अधिकार हैं जितने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के हैं। लेकिन गरीबों के लिए कोई हमदर्दी इस सरकार के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, जो बहुत बहुत दुख की बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं टीवी में आकर, हम देख रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन हकीकत में इन मजदूरों के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इनको पहले वापस लाना होगा, इज्जत से वापस लाना होगा, जो एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कुछ मजदूर जो बड़ी मुश्किल से अपने घरों तक पहुंचे, उनको आपने क्वारंटीन सेंटर्स में भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है। उनके लिए वो इंतजाम नहीं किए हैं जो एक इंसान को ठीक तरीके से रहने के लिए किए जाने चाहिए। एक एक कमरे में आपने सैकड़ों लोगों को बंद रखा है। अगर एक को भी संक्रमण हुआ तो उसका खतरा बाकियों के सिरों के ऊपर भी मंडराएगा, उनको भी वो नुकसान हो सकता है और पूरे समाज को उसका नुकसान हो सकता है। इनके जल्द से जल्द आप टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? इनको मेडिकल सहायता जल्द से जल्द क्यों नहीं दी जा रही है? 2-2, 3-3 हफ्तों से ये लोग क्वारंटीन सेंटर में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार जो है सुस्त रफ्तारी के चलते हुए इन लोगों के वो टेस्ट नहीं करवाए जा रहे हैं जो जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए और इन लोगों को भी वहां से निकाला जाना चाहिए। आपने प्रभावशाली लोगों को बाहर से लाया जहाजों में भरकर, उनको बड़े बड़े होटलों में रखा हुआ है, उनको तमाम सुविधाएं वहां मुहैया करवाई जा रही हैं, टाइम पे उनके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों की सुनवाई क्यों नहीं है? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं, मेरा ये अधिकार है पूछने का बतौर एक हिंदुस्तान के नागरिक के, और ये सवाल हर एक मजदूर का सवाल है जो मैं अपनी जबान से इस सरकार को कर रहा हूं कि इनको अपने अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है। आपने अभी हाल ही में ऐलान किया आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, लेकिन आप कहते हैं 2 महीनों के लिए मजदूरों को राशन दिया जाएगा। ये कहां का मजाक जो आप कर रहे हैं इन मजदूरों के साथ? अरे हर मजदूर के खाते में 5-5 हजार रुपया कम से कम डालिए महीने का, 6 महीने तक, क्योंकि मजदूर भाई काम नहीं कर पाएंगे, उनको काम भी चाहिए। उनको जिंदा रहने के लिए जो जरूरी साजो सामान है उसकी जरूरत है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि इन मजदूरों की मदद में आगे आए। जिस तरीके से ऐलानात के ऊपर ऐलानात किए जा रहे हैं और गरीबों तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है, मजदूरों तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है, यह सरकार की दोहरी नीतियों को दर्शाता है। आपके दोहरे चेहरे जो हैं वो इस दौरान उजागर हो रहे हैं। जो सलूक आपने मजदूर भाइयों के साथ किया है, अरे उनकी व्यथा को सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं आपकी सरकार के अंदर। ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के प्रति जो रवैया अपनाए हुए है उसको पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है, उसकी सख्त मजम्मत करती है। आज हमने पुतला जलाकर भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, यहां जम्मू कश्मीर के प्रशासन का यह पैगाम देने की कोशिश की है कि हम इस किस्म का रवैया हरगिज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अरे जिस शख्स के दिल में गरीब और मजदूर के लिए दया नहीं है, संवेदना नहीं है, उसका दुख समझने
कि जो शक्ति नहीं है उसको नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, उसको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और मौजूदा सरकार फेल हो चुकी है। 40 करोड़ मजदूर है इस मुल्क के अंदर, और जिस तरीके से आपने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है, आने वाले वक्त में आपको उसका खुमाइजा भुगतना पड़ेगा। पैंथर्स पार्टी शाना बशाना इन मजदूर भाइयों के साथ खड़ी होगी। इनको न्याय दिलाने के लिए किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आपने ये किया है, मैं कहता हूं इंसान तो क्या, ऊपर वाला भी देख रहा है कि किस तरीके का अन्याय आपकी हुकूमत इन मजदूर भाइयों के साथ कर रही है। इनके साथ न्याय कीजिए। जो मजदूर रास्ते में जान गंवा बैठे हैं ट्रेन के नीचे आकर या गाड़ियों के नीचे आकर, उनके प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपया दे दीजिए, क्योंकि बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है। हम जानते हैं पीएम केयर्स फंड में बहुत पैसा आया है। और इसी तरीके से जो आर्थिक पैकेज की बात की जा रही है उसमें भी 20 लाख करोड़ का प्रावधान है। तो क्या इन मजदूरों के हाथ वो पैसा नहीं आ सकता? उसका एक हिस्सा ये हकदार नहीं है। आपने अमीर लोगों का 68,607 करोड़ रुपया माफ कर दिया, उनके कर्जे माफ कर दिए, लेकिन गरीबों के और मजदूरों के कर्जे अभी तक माफ नहीं हुए। आप कहते हैं किसानों को 3 महीने का और टाइम दिया जाएगा कर्जा वापसी के लिए। ये एक मजाक है। उनके साथ भी न्याय कीजिए, क्योंकि वो भी इस देश के बशिंदगान हैं। उनको भी इतने ही अधिकार हैं जितने बड़े बड़े अमीर लोगों को और प्रभावशाली लोगों को है। जो मजदूरों के साथ, गरीब के साथ हो रहा है, उसके लिए ऊपर वाला भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। जल्द से जल्द इसकी तरफ तवज्जो भी देनी होगी, क्योंकि पैंथर्स पार्टी तब तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक इन मजदूर भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ, और जो खास तौर पर इन परिस्थितियों में बहुत मुसीबत से 2-4 मजदूर भाई हमारे हो रहे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होता है।